हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में और ये एक ऐसा स्टॉक है जो दोस्तों आज के दिन हमारा बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में देखने को मिला। यानी कि ये स्टॉक हमारा गेनर की लिस्ट में आया और अब हमारा जो स्टॉक का टारगेट है और स्टॉप लॉस है वो हम एक तो यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरी बात, जब स्टॉक ने एक हमारा बाय पोजीशन बताई थी, मैंने उस दिन आपको इस स्टॉक के ऊपर वीडियो भी बनाया था। अगर आप हमारे लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको इस हैमर कैंडल में मैंने आपको बाय पोजीशन के लिए बताया था कि अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ जाता है वॉल्यूम के साथ में, तो आपको अपना जो टारगेट रखना है वो एक तो इस कैंडल के हाई का रखना है और दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है। अब स्टॉक ने ये दोनों ही लेवल टेस्ट कर लिए और अब स्टॉक हमारा जो तीसरा लेवल जो मैंने आपको बताया था इस कैंडल के हाई का बताया था, जो हमारा 8,925 का था, सॉरी 9,025 का था। और स्टॉक अब हमारा ये लेवल टेस्ट जरूर करेगा और इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा। पर आपको क्या करना है कि स्टॉक जब हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो स्टॉक का जो लो बनता है वो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। तो ये जो लो बना था 7,890 का, एक तो ये आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। दूसरा, स्टॉक ने यहां से लेके यहां तक एक रैली बनाई थी और मैंने आपको उस दिन भी समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि स्टॉक एक तो अप ट्रेंड में चल रहा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्टॉक हाई बना करके नया हाई बना रहा है। और स्टॉक के जो लो हैं, जैसे कि यहाँ पर लो बनाया था 6,936 का, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी भी हमारा अप ट्रेंड में है। पर हमें क्या करना है कि स्टॉक जब गिर रहा था, जैसे यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर स्टॉक ने हाई बनाया और हाई के पास क्लोजिंग हुई। पर इस स्टॉक ने देखिएगा हाई बनाया पर स्टॉक ने क्लोजिंग कहां दी? लो के पास दी। दूसरी बात, स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, तो आपको इसी कैंडल में सतर्क हो जाना चाहिए था और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने लगातार लो बनाया और हर एक कैंडल लो बनाते बनाते गई। पर ये कैंडल और ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक तो इस कैंडल के लो का सपोर्ट लिया, दूसरे दिन फिर स्टॉक ने हमारे इसी लो को टेस्ट किया और स्टॉक ने हमारी हैमर कैंडल बना दी। दोनों ही कैंडल का अगर कॉम्बिनेशन भी देखेंगे तो भी हमारी हैमर ही कैंडल बनी। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने कहा था कि आप इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक का ये लेवल भी टूट सकता है और स्टॉक नीचे जा सकता है। पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया, स्टॉक पॉजिटिव कैंडल बनाते हुए, आज भी मार्केट नेगेटिव था फिर भी ये स्टॉक पॉजिटिव और गेनर की लिस्ट में आया हुआ है। तो अब स्टॉक जब तक इसी तरह की ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनी है, फिर से स्टॉक अगर हमारे ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है और जब स्टॉक हमारा इस हाई लेवल के पास आता है तो आपको फिर से टेस्ट करना है कि स्टॉक में कैंडल कौन सी बन रही है, वॉल्यूम कितना आ रहा है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक बढ़ा था तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ था और जब स्टॉक यहाँ से फिर स्टॉक बढ़ते हुए नजर आता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, डिलीवरी भी बढ़ती है, साथ ही स्टॉक हाई लेवल को जरूर टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो जब तक स्टॉक हमारा फिर से जो टारगेट रखेंगे आप इसी का रखिएगा, 9,025 का सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस लास्ट के लो का रखिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में फिर गिरावट रहेगी। और अभी स्टॉक में 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो जब तक स्टॉक ऊपर है जाने दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, प्रॉफिट बिल्कुल पूरा लीजिएगा। और जिस दिन स्टॉक में गिरावट आना होगी आपको इस तरह की हाई के पास में रेड कैंडल बनती हुई नजर आएगी और पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है और लो के पास क्लोजिंग देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक लेकर के रखे हैं और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीखे हैं दोस्तों, तो मुझे इस वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर चाहिए कि आपने किस लेवल से बाय किया है और आप किस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।